और भारत एक यात्रा का देश रहा है। यात्रा एक बड़ा परिवर्तन लेके आता है, चाहे राजनीति की बात हो, धर्म की बात हो या युद्ध की। और भारत में एक ऐसी ही यात्रा शुरू होने जा रही है, दिग्विजय यात्रा। और इस यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं श्री शक्ति शांतानंद महर्षि जी महाराज। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर महाराज जी। जैसा कि मैंने बताया कि यात्रा एक बड़ा परिवर्तन लेकर आती है, और धर्म यात्रा जिसकी शुरुआत आप करने जा रहे हैं, दिग्विजय यात्रा, इसके बारे में जानना चाहूंगी। इस दिग्विजय यात्रा की जब आप शुरुआत करेंगे तो उसका क्या कुछ उद्देश्य है? जी, दिग्विजय यात्रा पहले भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया है। वो त्रेतायुग में किया है। वो राम राज्य को स्थापित करने के लिए, राम राज्य को एस्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने किया है। अधर्म को दूर करके अभी सज्जन को आगे बढ़ाने के लिए, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसा एक यात्रा किया है। और याद में रखे, अभी टाइम आ गया है, एक राम राज्य रथ यात्रा, ये दिग्विजय यात्रा के रूप में संकल्प में रखे हम कर रहे हैं। वो अयोध्या जी में उसका शुभारंभ होगा, अयोध्या जी में ही उसका समापन होगा। अयोध्या जी से शुभारंभ हो जाएगा अक्टूबर 5 तारीख को। अक्टूबर 5 माने वो विजयदशमी है। दिग्विजय यात्रा के लिए विजयदशमी का दिन अच्छा है, इसीलिए उस दिन हम आरंभ निकलेंगे अयोध्या जी से। सीता हम जाएंगे नेपाल के ओर से, नेपाल जाएंगे जनकपुर, जनकपुर से होते हुए हम काठमांडू जाएंगे, काठमांडू से हम पोखरा, पोखरा से बुटवाल, बुटवाल से नेपालगंज, नेपालगंज से सीता हम जम्मू जाएंगे, कटरा, वैष्णव देवी, वैष्णव देवी से नीचे कन्याकुमारी तक हम जाएंगे, कन्याकुमारी से रामेश्वरम, रामेश्वरम से पूर्व से होकर हम बंगाल तक जाएंगे, बंगाल से वाराणसी, वाराणसी से फिर वापस अयोध्या जी। 60 दिन का यात्रा है, 2 महीने का यात्रा है। वो 15,000 किलोमीटर का यात्रा है। वो पहली बार भारत और नेपाल को जोड़कर ये नेशनल इंटीग्रेशन के लिए हम ये कर रहे हैं। ये यात्रा श्री रामदास मिशन के तत्वावधान से कर रहे हैं। ये हमारा गुरुजी ने 1991 में ये रथ यात्रा जगत गुरु स्वामी सत्यानंद सरस्वती महाराज दक्षिण भारत में किया है। अभी सबका ये सहयोग ये रथ यात्रा के लिए चाहिए। जय सिया राम। जिस तरह से आपने इस यात्रा के बारे में बताया, और ये यात्रा 60 दिनों तक चलेगी, 15,000 किलोमीटर की यात्रा है, राम राज्य फिर से स्थापित हो। और स्वामी जी, बच्चों बच्चों तक इस यात्रा के जरिए आप क्या उद्देश्य है, और इस यात्रा के जरिए आप किस तरह की लोगों तक इस यात्रा के बारे में जानकारी पहुंचे, चाहे बड़ा हो या बच्चा हो, कि क्या उद्देश्य रहेंगे? ये राम राज्य का स्थापना के लिए उसका एक वातावरण आना ही चाहिए। इसीलिए क्या होना चाहिए, राम राज्य के लिए राम जी के बारे में जानकारी सभी लोगों को तक पहुंचना है। इसलिए रामायण हमारा शिक्षा में शामिल करना, हमारा करिकुलम में रामायण जोड़ना, और वास्तविक इतिहास हमारा करिकुलम में शिक्षा में जोड़ना, उसके बिना कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए ये सरकार ऐसा करना है, ऐसा एक फैसला लेना है। बाकी हमारे लिए बहुत कुछ लिमिटेशन है, सीमा है। ये है मेन उद्देश्य। जिस तरह से देश में अभी माहौल चल रहा है, ऐसे में बच्चों तक हमारे इतिहास की जानकारी पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और इस यात्रा के ज़रिए तमाम उन लोगों तक ये जानकारी पहुंचेगी कि हमारे इतिहास में हुआ क्या था, और बच्चों तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए। कुछ ऑब्जेक्टिव भी है इस यात्रा के थ्रू, वो मैं जानना चाहूँगी। ये ऑब्जेक्टिव ये है, इसीलिए पहुंचाने के लिए यह यात्रा में हर दिन हमारा यात्रा ऐसा होगा, सुबह 5 बजे से ये शुरू होगा। 5 बजे से हमारा ये यात्रा का ये रथ यात्रा है ना, पहले घोड़ा था, अभी ये गाड़ी है, रथ है। ये मंदिर का स्वरूप में बनाया है, राम मंदिर का स्वरूप में बनाया है। उसके अंदर राम जी, सीता मैया और हनुमान जी का ये पंचलोक मूर्ति को प्रतिष्ठा करेंगे। उसके साथ साथ भगवान के राम जी के पादुक भी प्रतिष्ठा करेंगे।
अयोध्या जी से राम मंदिर से दिया जलाकर अखंड दीप के रूप में वो भगवान का प्रतिष्ठा भी करेंगे। सुबह उसके साथ हवन भी है, उसके साथ ये गौ पूजा भी हम करेंगे और एक रुद्राक्ष का पौधा भी लगाएंगे। क्यों ऐसा एक संदेश सभी लोगों तक पहुंचना है इसीलिए। और शाम को हर एक शहर में एक शोभा यात्रा होगी, शोभा यात्रा के बाद एक सभा भी होगा। ये सभा में संत लोग रहेंगे और हमारा हिंदू का नेता लोग भी रहेंगे। क्या हमको एक टाइम में हम क्या करना है, सभी हिंदू लोगों को धर्मी को जगाने के लिए और हमको राम राज्य का स्थापना के लिए क्या क्या करना है उसके बारे में चर्चा होगी। तो दिग्विजय यात्रा जिसका समय और जो दिन है वो काफ़ी शुभ दिन है, विजयदशमी, जिस दिन इस यात्रा की शुरुआत होगी। 60 दिनों में यात्रा पूरी होगी। जिस तरह से बताया गया है कि क्या संदेश है, क्या ऑब्जेक्टिव है और इस यात्रा के माध्यम से क्या संदेश आप देना चाहेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तमाम लोग इस यात्रा से जुड़े। ये एक संगठन का यात्रा नहीं, ये पूरा हिंदू का यात्रा है, ये देशभक्तों का यात्रा है, ये धर्म स्नेही का यात्रा है। इसीलिए विदाउट लुकिंग एट योर कास्ट, क्रीड एंड व्हाट यू कॉल एनीथिंग कम्युनल थिंग्स, थॉट्स, you have to come together and you have to cooperate with this and everybody has to contribute to this purpose. That is my humble request. इसके लिए पूरा सभी हिंदू लोगों का, सभी भक्तों का, धर्मियों का सहयोग हमको चाहिए। ये आपका ही यात्रा है क्योंकि ये राम जी का यात्रा है, क्योंकि ये राम राज्य का पुनर्स्थापना के लिए हम कर रहे हैं। इसमें जाति ऐसा कुछ भी नहीं है, इसीलिए सबका सहयोग हमको चाहिए। तो 5 अक्टूबर वो तारीख, विजयदशमी, आप लोग याद रखिए। और सुदर्शन न्यूज़ की भी यही अपील है कि दिग्विजय यात्रा में ज़रूर शामिल हो। तो 5 अक्टूबर ये वही दिन है, विजयदशमी का दिन। इसी दिन दिग्विजय यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और 60 दिनों तक ये यात्रा चलेगी। और सुदर्शन न्यूज़ की एक ही अपील है कि आप लोग इस दिग्विजय यात्रा में ज़रूर शामिल होइए।